हाँ जी दोस्तों, अनप्लस वन पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जो भ्रम है नॉर्मली इन्वेस्टर्स में कि लार्ज कैप शेयर्स जो होते हैं वो सेफ़ होते हैं और इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे, ये भ्रम आज मैं आपका थोड़ा सा हिलाऊंगा। आप पूछोगे कैसे? वो तो शुक्र है भगवान का कि ये शेयर लिस्टेड नहीं हुआ, शेयर बाज़ार में लिस्ट नहीं हुआ। अगर ये लिस्ट हो गया होता तो पता नहीं कितने इन्वेस्टर की बैंड बज गई होती, कितनों पैसों डूब गया होता, कितनों का पैसा। तो जो कंपनी है वो है ये बायजूस। हाँ जी, बायजूस द लर्निंग ऐप जो आई थी, सबको पता है आपको। अब आप देखो 2020 में इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू थी 10.5 बिलियन से लेकर 12.0 बिलियन तक। 21 पे हो गई 16.5 बिलियन से लेकिन 18 बिलियन डॉलर, और 22 में हो गई 22 बिलियन डॉलर एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई थी इसकी। और 23 में हो गई 3 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक। 24 में हो गई ये 0 से 250 मिलियन तक। और 2025 में ख़त्म, बिल्कुल ज़ीरो बटा सन्नाटा, बिल्कुल ज़ीरो हो गई कंपनी। तो ये है लार्ज कैप कंपनी, जो कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। तो वो तो अच्छा है परमात्मा के ये लिस्ट नहीं हुई, लोगों को तो लेकर डूब जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी शेयर आपने लेना है तो उसके जो 5-6 पैरामीटर्स है, जो 5-6 पैरामीटर, जैसे प्रमोटर, सबसे बड़ी बात प्रमोटर कौन है और कितनी प्रमोटर की होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसको कहते हैं, प्लेज कितने किए गए हैं शेयर, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो लोन है कितने हैं, उसके रिजर्व्स कितने हैं। अगर रिजर्व बढ़ रही है तो कंपनी फ़ायदे में चल रही है, ये हमने ज़रूर देखना। और कंटिजेंट लायबिलिटी जो मैंने अभी पीछे वीडियो डाली है जिसके बारे में बताया मैंने, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये 5-6 पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है जो धैर्य रखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि कई इन्वेस्टर्स बेचारे इन्वेस्ट करते हैं और फंस जाते हैं, और इसका एक मूल कारण और भी होता है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। कैसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन? मतलब वो सिर्फ 10-15 कंपनी रख लो, 20 कंपनी रख लो, ठीक है। कोई 50-60 कंपनियां रख लेता है तो वो बंदा कमा नहीं पाएगा कभी ज़िंदगी में, क्योंकि एक में नुकसान खाएगा, एक में फ़ायदा करेगा, एक में फ़ायदा करेगा, 2 में नुकसान करेगा। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी कोई चीज़ में अच्छी नहीं होती, ये पॉइंट हमें नोट करना है। और आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ। अब ये चार्ट में देखो आप, कई शेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नदी की तरह बिल्कुल शांत है। देखो एकदम, आप देखो ग्रीन रेड बिल्कुल शांत है, ठीक है जी। अब मैं आपको ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि जब ये शांत है, शांत होते होते एकदम देखो इसने तेज़ी दिखाई और सीधा टॉप पे चला गया, ग्रीन होते हुए टॉप पे चला गया। जिन बंदों ने 2025 तक ये स्टॉक रखा है, 22 से 25 का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, 25 तक देखो आप बिल्कुल शांत है ये, 25 के बाद हलचल हुई और सीधा रॉकेट। जिस बंदों ने ये शेयर होल्ड कर लिया इस समय, वो राजा बन गया। और जिन्होंने पेशेंस लूज़ कर दी और अपने शेयर छोड़ दिए, उनकी सारी मेहनत बेकार। मतलब इतने साल उन्होंने होल्ड किया, मैक्सिमम डिविडेंड खाया होगा और कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। और उनकी सारी प्रॉफिट जो मेन मोटा मलाई थी वो ख़त्म हो गई। तो ये एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है कि होल्ड करना होता है शेयर को, क्वार्टरली रिजल्ट देखना होता है। बस यही आपको मैंने आज इस वीडियो में बताना था। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी मोटिवेशन से मेरा हौसला और बढ़ेगा, मैं और आपको अच्छी